Hello, my dear students. So, we were discussing the categories of acids in the last lecture. हम लास्ट लेक्चर में एसिड्स की कैटेगरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स तक कर लिया था. ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप प्लीज़ पूछा करें. ठीक है, क्योंकि कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. अगर जो कोई भी डाउट होता है तो आप पूछें. ठीक है, और आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे. आप करते रहें, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछें. ठीक है, सो आज आगे देखते हैं और कौन कौन से टाइप के एसिड्स हो सकते हैं और कैसे हम उनको कैटेगराइज करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बोलेंगे? सो देखिए, ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए या कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए. ठीक है, जितने भी उसके पास H पॉजिटिव आयंस हैं वो उन सभी को क्या कर दे, आयनाइज कर दे या डिसोसिएट हो जाए. जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए. ठीक है, सो दीज आर द एसिड्स विच डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन. ठीक है, जो ऐसा एसिड जो क्या करे, लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस दे, या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी उसके पास H पॉजिटिव आयंस है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, देन इट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो वो क्या कहलाएगा, वीक एसिड. देखते हैं. सो वीक एसिड्स, दीज आर द एसिड्स विच पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर. जो क्या हो, पार्शियली हो, कंप्लीटली ना हो. ठीक है, और दस प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयंस. और कैसे दे, कम H पॉजिटिव एक्वस आयंस मिलेंगे, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया. ठीक है, और अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया. ठीक है, ये सब आप लोगों को याद रखने हैं. ठीक है, आप कम से कम दो तीन वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम याद रखेंगे. ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी कैटेगरी में मिनरल एसिड पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड पढ़ा था, ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड. कंसनट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर रहे. ठीक है, ऐसा एसिड जिसमें कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर रहे उसको क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड. सो इट इज़ द एसिड विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. जितना भी कम से कम पानी उसके अंदर हो सकता है, मतलब लेस अमाउंट ऑफ वाटर जहाँ पे होगा वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड एसिड होगा. ठीक है, डाइल्यूटेड एसिड मतलब जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर. सो इट इज़ द एसिड विच कंटेन मच मोर वाटर देन इन कंसनट्रेटेड एसिड. कंसनट्रेटेड एसिड से ज़्यादा जिसमें पानी हो जाए, वाटर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड एसिड. ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, डाइल्यूटेड एसिड मतलब वाटर ज़्यादा मिला हुआ, कंसनट्रेटेड एसिड मतलब वाटर बहुत कम मिनिमम अमाउंट में मिला हुआ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई थिंक बहुत ही सिंपल से टर्म्स हैं ये, आपको आज से लेके और हमेशा तक के लिए याद रखने हैं आपको. ठीक है, कभी भूलना नहीं है, ये बार बार यूज़ होते हैं सारे टर्म्स. नेक्स्ट अब बात करते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ की. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एसिड, दे हैव सोर टेस्ट. कैसा होता है टेस्ट, सोर. सोर मतलब खट्टा. ठीक है, नेक्स्ट दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एसिडिक सॉल्यूशन क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, एंड एसिड्स हैव कॉरोसिव नेचर एज दे प्रोड्यूस बर्न्स ऑन द स्किन. आप अगर जो स्किन से उनको टच कर लोगे कंसनट्रेटेड एसिड मेनली, तो वो क्या करेगा, बर्न कर देगा. ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है. यू कैन राइट दीज प्रॉपर्टीज़ इन द डेफिनेशन ऑफ एसिड ऑल्सो. आप एसिड की डेफिनेशन जब देते हैं आप वहाँ पे भी इन प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हैं. ठीक है, आज नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रॉपर्टी हर किसी को याद रखनी है. ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. द फर्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल. एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मेटल के साथ करा रहे हैं. ठीक है, देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ कैसे आप याद रखोगे. एसिड की रिएक्शन करानी है हमें किसके साथ, किसी मेटल के साथ. ठीक है, तो क्या बनेगा, मेटल का तो सॉल्ट बनेगा. क्या बनेगा बेटा,
सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इतना याद रखना है। एसिड की रिएक्शन आप मेटल के साथ कराते हो तो क्या बनता है, मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। इतना आप लोगों को याद रखना है, सिंपल। पहली प्रॉपर्टी याद हो गई। सो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट करस्पॉन्डिंग टू मेटल, जो भी मेटल लिया है हमने उसका तो क्या बनता है, सॉल्ट, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, याद हो गया, पहली प्रॉपर्टी याद हो गई सभी को। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कैसे लिखेंगे हम रिएक्शन। एसिड प्लस मेटल क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एक रिएक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल HCl, ये क्या लिया बेटा, एसिड, एक मेटल लिया कैल्शियम, इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। देखें जो मेटल लिया था कैल्शियम, उसी का क्या बन गया बेटा, सॉल्ट बन गया, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, एक एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से याद रखोगे इस पहली प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, और क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स की रिएक्शन बेस के साथ। ठीक है, तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनता है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, एसिड है, अगर कहीं पे बेस उसमें डाल दिया तो ना तो एसिड रहा ना ही बेस रहा, क्या बन गया, सॉल्ट और वाटर बन गया। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को एसिडिटी होती है, एसिडिटी हो रही है, हम जो भी कुछ उनको बोलते हैं कि आप ये ले लीजिए ठीक हो जाएगा, ठीक है, एसिडिटी को हटाने के लिए, वो सभी क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। तो एसिड हो बन रहा है अगर, तो बेस अगर जो दे दिया जाए उसको तो क्या होता है, सही हो जाता है, इसका मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसका मतलब सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है, सो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। इसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, याद रखना है सभी को। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। एक HCl लिया, HCl क्या है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक बेस, दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बना, NaCl प्लस H2O, यानी सॉल्ट प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, सिंपल है बहुत, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। थर्ड क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड, एसिड्स की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। ये रिएक्शन भी बिल्कुल एसिड और बेस रिएक्शन जैसी ही है। इस यहाँ भी देखें क्या बनना है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है किसी भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। HCl लिया हमने, एसिड है, मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना। जैसे अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी में देखा था, वहाँ पे भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इजी है याद रखने के लिए कि एसिड की रिएक्शन चाहे बेस के साथ कराएं या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ कराएं, रिजल्ट्स आर द सेम। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। सो दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू एसिड एंड बेस रिएक्शन, विच मीन्स दैट बाई रिएक्टिंग एसिड विद मेटल ऑक्साइड, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, बस आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा अलग होंगे, सॉल्ट तो बनेगा ही। ठीक है, देखते हैं। When acid reacts with metal carbonate और metal hydrogen carbonate, salt, water and carbon dioxide are formed। ठीक है, सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बनेगी। ठीक है, देखते हैं कैसे पता लगेगा, सिंपल है। देखें क्या दिख रहा है बेटा, कार्बोनेट दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी कार्बोनेट आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बोनेट, तो किसी के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो CO2 गैस बनेगी। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो CO2 गैस जरूर बनेगी। ठीक है, याद रखना है। देखते हैं रिएक्शंस, एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ईजिली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखें बेटा, एसिड लिया और इसकी रिएक्शन करा दी कार्बोनेट के साथ, क्यों, किसका कार्बोनेट है, सोडियम का कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दी, देखें क्या बना, सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस। ठीक है, याद रहेगा, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर जो हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, तब भी देखें क्या बन रहा है, सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस बन रही है। ठीक है, सिंपल है,
याद हो जाएंगी। ये 4 प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी और उसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आज के आज सभी को याद हो जानी चाहिए, टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, एक बार रिवाइज करें। समझ में नहीं आता कुछ भी तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। पढ़ते रहें अच्छे से, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।